Good morning to all the students of class 10. Today we are going to see the NCERT exercise question, that is 3.1. We will start with the first exercise. Till now we have understood how to plot a graph. The first exercise is just to plot a graph about the given equations. So आपको इक्वेशन दिया नहीं हुआ है, पहले आप उसको फॉर्म करेंगे, उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. आपको पहले इक्वेशन बनाना है, फिर ग्राफ प्लॉट करना है. दिया हुआ है, आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were. Also, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना है. algebraically का मतलब होता है एक्स वाई के टर्म्स में, और ग्राफिकली मतलब ग्राफ में प्लॉट करके. तो अगर आपने उसे एल्जेब्रिकली करने सीख लिया है तो ग्राफिकली करना तो बहुत ही ईजी है, बस उसका पॉइंट्स निकाल के प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर. तो हम लोग देखते हैं कि इसका एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. सो वी आर गोइंग टू सी. हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि डॉटर का प्रेजेंट एज एक्स ले लेते हैं, एक्स ईयर्स, एंड फादर का प्रेजेंट एज वाई ईयर्स. क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करना है, इसलिए हमें एक एक्स और एक वाई मानना ही पड़ेगा. तो हमने उसके प्रेजेंट एज को x और y ले लिया. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, तो जो फादर का एज होगा वो हो जाएगा y माइनस 7, और वो कितना टाइम्स ज़्यादा है, 7 टाइम्स ज़्यादा है किससे, डॉटर्स के एज से. डॉटर का एज 7 साल पहले कितना हो जाएगा, y x माइनस 7. सो व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन, ब्रैकेट ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, एंड यू गेट अ सिंपल इक्वेशन लाइक दिस. और एक केस दिया हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 इक्वेशंस मिलने हैं आपको, तो 2 केस दिए हुए होंगे. दूसरा केस दिया हुआ है 3 ईयर्स लेटर, 3 साल के बाद. तो फादर का एज 3 साल के बाद हो जाएगा y प्लस 3, और डॉटर का एज हो जाएगा x प्लस 3. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y प्लस 3 इज 3 टाइम्स मोर देन x प्लस 3. तो अगेन यू हैव गॉट अ सिंपल इक्वेशन. एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला. अब आपको क्या करना है कि आपको ग्राफिकली प्लॉट कर देना है. ज़रूरी नहीं है कि कोई ये दोनों ग्राफ जो है कहीं कटे या फिर कोई एक सॉल्यूशन दे. ओनली यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ. देयर वाज नथिंग मेंशन दैट यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. आपको सिर्फ ये था एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन, आपको इसे ग्राफ में प्लॉट कर देना है. ओके, सिमिलरली वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल for rupees this much. Later she buys another bat and 3 more balls for the same kind at rupees 1300. Represent the situation again with algebraically and geometrically. Geometrical means graphically. वर्ड्स से कंफ्यूज नहीं होना है. ज्योमेट्रिकली लिखा हुआ है मतलब ग्राफिकली प्लॉट करना है आपको. सेम सिचुएशन, सेम टाइप ऑफ स्टोरी. वी हैव अगेन गॉट 2 तरह का वेरिएबल मिलेगा, एक बैट के लिए, एक बॉल के लिए. बैट के लिए हमने x मान लिया, उसकी कॉस्ट को, बॉल के लिए y मान लिया. अब क्वेश्चन के हिसाब से 3 बैट था पहली बार में और 6 बॉल था, तो दोनों को ऐड करने से जो कॉस्ट आ रहा था वो इतना था. तो इसको हमने सॉल्व किया है, दोनों में से 3 कॉमन आउट हो रहा था, तो हमने 3 कॉमन आउट करके उधर जाकर डिवाइड कर दिया है, इतना बना. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था कि उसने अनदर बैट, यानी एक और बैट x खरीदा x दाम का, और दूसरा 3 और बॉल खरीदा वही y दाम का, बिकॉज इट इज़ रिटन ऑफ सेम काइंड. अगेन यू हैव गॉट अनदर इक्वेशन लाइक दिस. 2 इक्वेशन मिला. अब आप देख रहे हो कि इसमें वेरिएबल्स, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, कितने बड़े बड़े टर्म्स लिए गए हैं. तो आपका ग्राफ जो प्लॉट होगा वो आप हो सकता है तो 200 गैप लीजिए, या फिर 1000 गैप लीजिए. वो सुटेबली जो भी आपको पॉइंट्स मिलेगा x और y का आप पॉइंट्स निकालेंगे. प्लॉट करने आपको आता है, x और y का करस्पॉन्डिंग 3 पॉइंट्स निकालना है इसके लिए भी, और 3 पॉइंट्स निकालना है इसके लिए भी. फिर आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे. द थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. थर्ड क्वेश्चन मैंने बुक में ही आपके लिए दिखा दिया है. कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल. मैंने तुरंत एप्पल को x ले लिया है एंड ग्रेप्स को y ले लिया है. 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप इज इक्वल टू 160. अनदर डे 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप इज इक्वल टू 300. 2 इक्वेशन मिल गया, दोनों को ग्राफिकली एल्जेब्रिकली प्लॉट करें. एग्जाम के टाइम में आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेंगे. यू विल राइट इट डाउन. कॉस्ट ऑफ, let the cost of 1 kg of apple be x and 1 kg of grapes be y.
अगर 1 kg का x है तो 2 kg का कितना होगा 2x। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इतना होना चाहिए। तो पहले आप मेंशन करेंगे कि किसको x ले रहे हैं और किसको y ले रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 3.1। दिस इज़ वेरी ओनली 3 क्वेश्चंस वेर देयर कि कैसे इक्वेशन को बनाया जाता है। इन एक्सरसाइज 3.2 द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। उसमें भी क्वेश्चंस बनाने के लिए बताया गया है। तो क्वेश्चन बनाने का देखेंगे हम। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो हमें पता है कि अगर वो ग्राफ कहीं एक जगह कट कर रही है तो 1 सॉल्यूशन होगा, अगर दोनों ओवरलैप करके है तो इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन होगा, और अगर दोनों पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होगा। तो हमने क्या देखा पहला क्वेश्चन के लिए, 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ क्लास took part in mathematics quiz if the number of girl is 4 more than the number of boys। तो हमने क्या ले लिया है, नंबर ऑफ गर्ल भी y, नंबर ऑफ बॉयज़ भी x। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप दोनों को रिवर्स भी ले सकते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन, देखो 4 टाइम्स नहीं दिया हुआ है, 4 मोर देन, यानी कि लड़कों के नंबर से 4 लड़कियां के नंबर अधिक है। तो 4 + x ये एक इक्वेशन बन गया। और पहला इक्वेशन क्या था, x + y करने से कितने बच्चे होने चाहिए, 10 बच्चे। तो x + y इज़ 10। 2 इक्वेशन मिल गया। दोनों का ग्राफ प्लॉट कीजिए पॉइंट्स निकालते हुए और फाइंड आउट कीजिए कि वो कहाँ कट कर रहे हैं एक दूसरे को। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम टाइप, 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50 whereas 7 pencils and 5 pens टुगेदर कॉस्ट ₹46। इक्वेशन मैंने बना दिया है। पेन एंड पेंसिल्स, पेंसिल्स के लिए x ले रहे हैं, y ले रहे हैं पेन्स के लिए। तो ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा क्वेश्चन में। फिर आप क्वेश्चंस को अच्छे से बनाइए, उसको प्लॉट करिए और निकालिए उसकी आंसर। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस एग्जाम्पल। चंपा वेंट टू अ सेल, देखिए कितने अच्छे से मेंशन किया हुआ है। द स्कर्ट इज़ 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। अगर उसने पैंट्स को x ले लिया है और स्कर्ट को y ले लिया है तो स्कर्ट इज़ 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। तो आपको थ्योरेटिकल चीज़ों को मैथमेटिकल वे में कन्वर्ट करने आना चाहिए। ट्वाइस, थ्राइस विल बिकम मल्टीप्लिकेशन एंड 2 मोर देन, 2 लेस देन विल बिकम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस तरह से आप देख सकते हैं इसने 2 इक्वेशंस बनाया है, दोनों के पॉइंट्स निकाले हैं और उसको प्लॉट कर दिया गया है ग्राफ में। एंड जहाँ वो कट कर रहे हैं दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। 3.2 के बाकी के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, उसके बाद हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे।